मानव तन की सार्थकता क्या है? मनुष्य का उद्देश्य क्या है? मनुष्य शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह चेतना के विकास का सबसे ऊंचा साधन है और इसी शरीर के माध्यम से ही मनुष्य वो कर सकता है जो देवता भी नहीं कर सकते। जैसे ईश्वर को पाना, आत्मा को पहचानना, जिसमें पशु सिर्फ भोग के लिए हैं, देवता सिर्फ सुख के लिए हैं, पर मनुष्य तन मोक्ष के लिए मिला है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सुख रहित क्षण भंगुर दुर्लभ मानव शरीर को पाकर मेरा भजन कर। भजन का अधिकार केवल मनुष्य तनधारी को है। मैंने एक कहानी सुनी है। बहुत पहले सुवर्णपुर नाम का एक राज्य था। इस राज्य का राजा वीरेंद्र अपने समय का शक्तिशाली राजा माना जाता था। उसके पास सोने की खदानें थी, हाथी घोड़े थे, चारों दिशाओं में उसका नाम था। उसकी प्रजा राजा से कहती कि भाग्यवश राजा साहब, दुनिया का सारा सुख आपको प्राप्त है। पर यह कोई नहीं जानता था कि राजा के भीतर एक तूफान चलता है। हर रात राजा महलों के बीच टहलता और सोचता, क्या और चाहिए? राज्य है, वैभव है, सेना है, पर उसे ऐसा लगता कि कुछ छूट रहा है। एक दिन उसके दरबार में एक वृद्ध सन्यासी आया। वह बिल्कुल साधारण था, पर उसकी आंखों में गहरी शांति थी। राजा ने उसे देखते ही पहचाना कि यह कोई साधारण यात्री नहीं हो सकता। सन्यासी मुस्कुराया और बोला कि राजन, तुम अस्थायी सुखों की नगरी में हो, पर तुम्हें स्थायी आनंद की जरूरत है। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारा दुख क्या है? राजा ने झट से कहा, मैं जानना चाहता हूँ। यही मेरी पीड़ा है। मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, राजन सुनो, ये संसार सुख देता है पर क्षण भर का, पर जो मिला है वो भी जाएगा। जो जा रहा है उसे रोक न सकोगे। इसलिए उस परम को भजना सीखो जिसके मिलने पर कुछ खोता नहीं। और राजा इस वचन को सुनकर चकित हो गया, पर उसे समझ नहीं आया। उसने दोबारा पूछा, क्या सुख दुनिया में नहीं है? क्या राज्य, रत्न, धन सब व्यर्थ हैं? सन्यासी बोला, व्यर्थ नहीं है, अनित्य हैं। और जो अनित्य है उससे सुख कैसे मिलेगा? ये सुख जल पर बने घर की तरह है। लहरें उठेंगी और सब डुबो देंगी। सन्यासी ने राजा को एक कथा सुनाई। राजन, एक बार समुद्र किनारे एक बालक ने रेत से महल बनाया। वो घंटों लगकर उसे सजाता, बनाता और उसे निहारता। पर जब भाटा आया, एक लहर आई और सब बहकर चला गया। बालक चीखा, मेरी मेहनत, मेरा महल, पर क्या वो रेत को रोक सका? नहीं। राजन, यही तुम्हारा जीवन है। रेत के महल बनाते हो, राज्य, धन, संपत्ति, मान, सम्मान, विजय, स्वास्थ्य, लेकिन एक कोई छोटी सी लहर आती है, जैसे बीमारी, मृत्यु, अपमान, बुढ़ापा, समय, और सबको भाग के ले जाती है। फिर तुम रोते रह जाओगे। राजा मौन हो गया। पहली बार उसके हृदय पर किसी ने चोट की। सन्यासी उठा और बोला, राजन, अगर तुम्हें नित्य सुख चाहिए तो नित्य का आश्रय लो। अस्थायी के पीछे भागोगे तो थक जाओगे। परमात्मा की शरण में जाओ, वही शांति है। और जब सन्यासी जाने लगा तो राजा ने पूछा कि मैं परमात्मा को कैसे भजूं? सन्यासी बोला, भक्ति कोई अनुष्ठान नहीं, यह स्मरण है। दिन भर में जितनी भी सांसें चलती हैं उतनी बार संगति दो। मैं तेरा हूं प्रभु, यही भक्ति है। चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, सबके लिए एक ही मार्ग है। ये कहकर सन्यासी चला गया। पर उस रात राजा सो न सका। वो अपने महलों, गहनों, दास दासियों को देखता रहा और भीतर से आवाज आती रही, ये भी नहीं रहेगा, इनमें भी सच्चा सुख नहीं है। अगली सुबह राजा अपने महलों से बाहर निकला और पहली बार उसने प्रजा को करीब से देखा। किसी के घर में रोना था, कहीं कोई भूखा था, कहीं कोई बीमार था। फिर उसे लगा कि मेरा राज्य इतना बड़ा है और जब मेरे राज्य में ही इतनी पीड़ा है
तो मेरा सुख कैसा। राजा ने उसी दिन एक निर्णय लिया। उसने सिंहासन पर बैठकर घोषणा की कि आज से ये राज्य केवल मेरा ही नहीं है, ये परमात्मा का भी है। मैं इस राज्य का सेवक हूँ, मालिक परमात्मा है। लोग हैरान हो गए, मंत्रीगण चिंतित हुए, कहीं राजा सन्यासी न बन जाए। पर राजा ने कहा, राजा बनकर भी परमात्मा को भजा जा सकता है। राजा होना बाधा नहीं है, मन का अहंकार होना बाधा है। अब वो रोज प्रजा के बीच बैठने लगा, दुख सुनने लगा, समाधान करने लगा, मंदिरों में जाकर भजन सुनने लगा। एक दिन उसकी रानी ने पूछा, क्या आपको अब भी पहले जैसा सुख मिलता है? राजा ने शांत मुस्कान से कहा, अब जो सुख मिलता है वो खोता नहीं। पहले सुख तो मिलता था, पर उसके साथ डर भी मिलता था। अब शांति है और शांति की रक्षा भी नहीं करनी पड़ती। धीरे धीरे राजा के भीतर बहुत ही परिवर्तन आया। वो हर निर्णय लेने से पहले रुकता और भीतर से पूछता, हे प्रभु, क्या ये सही है? क्या तेरी यही मर्जी है? उत्तर भीतर से उठता, वही करता। कई वर्षों के बाद राजा वृद्ध हुआ। उसने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा याद रखना, राज्य जाना ही है, ये संसार जाना ही है, मान सम्मान जाना ही है, जो कुछ है सब अनित्य है। इसलिए इस अनित्य लोक को पाकर उस परम को भजो। यही जीवन का सार है, यही गीता का अमृत है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। और फिर जब अंतिम समय आया राजा का, तो राजा मुस्कुराकर बोला, अब मैं मर नहीं रहा, घर लौट रहा हूँ। राजा मुक्त हो गया। इसीलिए मनुष्य शरीर का यही सार है। शरीर इसलिए मिला है कि तुम अपने भीतर बैठे ईश्वर को पहचान सको, आत्मा की तरफ लौट सको, भोग से ऊपर उठ सको, योग की दिशा पकड़ सको। मानव तन तभी सफल है जब तुम सत्य को खोज लो, अपने भीतर की चेतना को जगा सको, विकल्पों में नहीं अपने मूल स्वरूप में लौट सको। जीवन को देह नहीं आत्मा की दृष्टि से देखो और अंत में वही बन जाओ जिसका तुम अंश हो, परमात्मा हो जाओ। मनुष्य का यही अंतिम उद्देश्य है, ईश्वर को जानना और स्वयं को ईश्वर के अंश के रूप में पहचानना। एक तरफ है प्रकृति निरंतर चाल करना और दूसरी तरफ है परमात्मा जिसमें छलांग लगाना। यही शरीर रूपी चौराहा है। अगर तुम चाहो तो मिट्टी बन जाओ, अगर तुम चाहो तो प्रकाश बन जाओ। ये तुम्हारे हाथ में है। यही यथार्थ मानव तन का उद्देश्य है।